हेलो डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आज हम स्ट्रेचियोमेट्री करने वाले हैं, तो आज हम स्ट्रेचियोमेट्री करते हैं और आज का हमारा 6th लेक्चर है। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेचियोमेट्री की डेफिनेशन क्या है? ए क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप बिटवीन अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन गिवन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज़ कॉल्ड स्टेचोमेट्री। अब फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेचोमेट्री में हमें क्या है? स्टेचोमेट्री में एक रिएक्टेंट होता है और एक प्रोडक्ट होता है। अब मतलब ऐसा समझिए, केमिकल रिएक्शन में एक रिएक्टेंट होता है जो एरो से पहले होता है और एक प्रोडक्ट होता है जो एरो के बाद होता है। ठीक है। अब रिएक्टेंट का जो अमाउंट है और प्रोडक्ट का अमाउंट, ठीक है, रिएक्टेंट का अमाउंट और प्रोडक्ट का अमाउंट मिला के जो हमें रिलेशनशिप बताता है उसको हम स्टेचोमेट्री कहते हैं। अब फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं कुछ ट्रिक भी इसकी बताता हूँ। जैसे कि आप देख लें, ठीक है, ये है एक फार्मूला 2H2 प्लस O2, देन जो प्रोडक्ट है वो है 2H2O। ठीक है। अब इसमें से हमें कितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं। मतलब हमें ऑक्सीजन का मास दे सकता है और देन हमें बोले कि इसका क्या होगा मास। हमें ऑक्सीजन के मोल दे सकता है, बोलेगा फिर इसके मोल क्या होगा, या इसका अमाउंट दे सकता है तो पूछेगा इसका अमाउंट क्या होगा। मतलब इससे एक क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है। अब इसकी रिलेशनशिप पे आते हैं। रिलेशनशिप जो है इसकी फर्स्ट है मास टू मास। ठीक है। क्वेश्चन जो है इसका, कैलकुलेट मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 36 ग्राम ऑफ कार्बन। ठीक है। अब जो हमें कार्बन का मास दिया हुआ था वो हमें नीचे लिखना है। ठीक है। अब जो कार्बन का मॉलिक्यूलर मास है वो हमें ऊपर लिखना है 12 ग्राम। ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड का जो मास है वो है 44 ग्राम, वो हमें यहाँ पे लिखना है। अब आपको इसको सोल्व कैसे करना है? इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। क्रॉस करेंगे ना, ये आपके लिए इजी है। आप इनको आराम से नीचे उतारें, 44 36, देन मास वहाँ 12 वहाँ पे जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। ऐसे ही 132 ग्राम आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाएं। कैलकुलेट मास ऑफ मीथेन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 9 ग्राम ऑफ वाटर। उसको भी हमने ऐसे ही किया, मीथेन का मास लिखा, हमें मीथेन का मास नीचे मालूम करना है, वो नीचे लिखा। वाटर का जो है 36 ग्राम है, मतलब 2 वाटर है, 2H2 है, तो सिंगल का जो है वो 18 होगा, डबल है तो 36 होगा। अब 9 ग्राम लिखा हुआ है। इसमें से आपको एक और भी ट्रिक है, आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे 16 है। ठीक है। अब जो यहाँ पे 36 है, यहाँ पे 9 है, तो ये इसके मुकाबले में कितना नीचे है उसके हिसाब से भी आप लिख सकते हैं। यहाँ पे आ जाएं, 36 है, मतलब इनकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें। ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देन इसका आंसर आएगा 4 ग्राम, मतलब 4 टाइम नीचे। क्वेश्चन 3 पे आ जाएं। कैलकुलेट मास ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। इसको भी ऐसे ही कर दें, 2O2 64 ग्राम, हमें ऑक्सीजन का मास मालूम करना है, 16 ग्राम 8 ग्राम, मतलब ये हाफ है, तो समझो इसका जो आंसर आएगा 32 आएगा। 16 मल्टीप्लाई m, 64 मल्टीप्लाई 8, 64 मल्टीप्लाई 8 अपॉन 16 यहाँ से यहाँ आ गया और डिवाइड हो गया तो 32 ग्राम आ गया। ठीक है। अब हम करते हैं मास टू वॉल्यूम, मतलब इसका सेकंड नंबर 2 रिलेशनशिप। कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिएक्ट विथ 8 ग्राम ऑफ मीथेन। ठीक है। अब यहाँ पे सी मीथेन है 16 ग्राम, मतलब जिसकी वैल्यू हमें ग्राम में दी गई भी है हम ग्राम में लिखेंगे। जिसका हमें वॉल्यूम मांग रहा है तो उसको हम वॉल्यूम में लिखेंगे। जिसके वॉल्यूम ऑक्सीजन का वॉल्यूम मांग रहा है तो 44.8 डेसीमीटर क्यूब लिखेंगे, क्योंकि 2 टाइम ऑक्सीजन लिखा हुआ है। तो उसके अलावा अब 44 से आप समझ लें, इसका 16 है, इसका 8 है, मतलब हाफ है, तो मतलब समझ लें 22.4 आंसर आएगा। 16 मल्टीप्लाई V इज इक्वल टू 44.8 मल्टीप्लाई 8, 16 यहाँ से जा गया तो डिवाइड हो जाएगा, तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब आंसर आ गया। अब इसका हम सेकंड प्रॉब्लम देख लेते हैं।
कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 24 ग्राम ऑफ मीथेन। तो मीथेन का जो है 16 ग्राम है मास, तो नीचे जो हमें जो गिवन मास है वो है 24 ग्राम, ठीक है। अब कार्बन डाइऑक्साइड है 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो मतलब समझ लें कि ये इसके 3 टाइम, मतलब 8 के टेबल के हिसाब से देखें तो 3 टाइम है, तो उसके हिसाब से आंसर आएगा 33.6, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई वी, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 22.4 मल्टीप्लाई 22.4 मल्टीप्लाई 4/16, 16 यहाँ से यहाँ गया तो डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। तो 33.6 आंसर आ गया। अब इसकी 3 प्रॉब्लम देखते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, कैलकुलेट मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 5.6 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। 5.6 डेसीमीटर क्यूब हमें दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है। तो 22.4 डेसीमीटर क्यूब है, तो मतलब इसके मुकाबले में हम समझें तो ये 24 टाइम है, ठीक है। 4 टाइम है, तो मतलब 25 आंसर आ जाएगा इसका। तो हमें जो कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो 100 ग्राम है। तो एम, इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, एम अब मल्टीप्लाई 22.4, 100 मल्टीप्लाई 5.6, तो 22.4 इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 25 आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते हैं वॉल्यूम टू वॉल्यूम। इसकी 3 रिलेशनशिप है, तीसरी। तो इसका तीसरी जो रिलेशनशिप है वो है का क्वेश्चन जो है, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 2000 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब हमें जो है इसके मोल लिखने पड़ेंगे, क्योंकि हमें सेंटीमीटर में दी गई हुई वैल्यू है, तो हमें इसके मोल लिखने पड़ेंगे। तो इसके मोल इस यहाँ पे 2 है, तो उसको इजीली 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं तो 4000 सेंटीमीटर क्यूब आंसर आ जाएगा। अब सेकंड प्रॉब्लम पे आ जाए। सेकंड है क्वेश्चन, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड प्रोड्यूस बाय 4 मोल ऑफ CH2। तो हमें फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी इक्वेशन लिखनी पड़ेगी। तो हमें जहाँ मोल दिए हुए वहाँ मोल लिखना है, वॉल्यूम मांग रहा है तो उसका वॉल्यूम लिखना है, ठीक है। अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगी। 4 को इजीली इससे मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर आएगा 179.2 डेसीमीटर क्यूब, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल एक हमें MCQ आ जाता है, व्हेन 25 ग्राम ऑफ लाइम स्टोन हीटेड इट प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड एंड कार्बन कैल्शियम ऑक्साइड एज फॉलोज। ये इक्वेशन गिवन है। अब इसमें तो हमें पूछता है कि कौन सी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। अब ये सारी जो है ना करेक्ट स्टेटमेंट है, क्योंकि हमें 14 ग्राम ऑफ CaO मिलता है और हमें 5.6 डेसीमीटर क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगा, और हमें 15.05 मल्टीप्लाई 10⁻²² मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेंगे, और उसके अलावा हमें 0.25 मोल्स ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड का भी मिलेगा। तो इसके लिए इसका आंसर जो बनता है वो नन ऑफ दिस बनता है, ठीक है। ऐसे भी हमें कभी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो हम ये जो है हमने आज स्टोइचियोमेट्री भी कर लिया, उसकी 3 रिलेशनशिप भी कर ली, ठीक है। अब स्टोइचियोमेट्री से जो एक रिलेटेड टॉपिक है वो है लिमिटिंग रिएक्टेंट। उसका भी हम नेक्स्ट जो मंडे आएगा उस मंडे को हम उसकी वीडियो अपलोड करेंगे, ठीक है। और आई विश कि आज का जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हुआ होगा और आप इस वीडियो को काफ़ी से काफ़ी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच।